Good morning, students. My name is Arvind Herwar and I am working as assistant professor in Palwal Gurmi College of Science and Technology. And today we are discussing about the topic is regulatory affairs. तो ये जो टॉपिक है हमारा आता है इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकेंड, जो कि हमें देखने को मिलता है 7th सेमेस्टर बी फार्मा का। ठीक है, तो इसके बारे में जानना है कि आखिर रेगुलेटरी अफेयर्स क्या होता है। तो रेगुलेटरी अफेयर्स की अगर बात करें तो एक गवर्नमेंट की बॉडी होती है, कह सकते हैं गवर्नमेंट एक बॉडी बनाता है जिसको हम बोलते हैं क्या, रेगुलेटरी अफेयर्स। और इसका जो मोस्ट प्रोबेबली जो काम होता है वो ये होता है कि इसका कैसे हम लोगों की हेल्थ को प्रोटेक्ट करके रखें। इसका सिंपल सा कह सकते हैं हम लोग कि कैसे हमें पब्लिक हेल्थ जो है उनकी हेल्थ को ठीक करने का काम जो रहता है वो रहता है रेगुलेटरी अफेयर्स का। तो ये करता कैसे है, तो ये इस तरीके से करता है कि जो भी हमारे जो मेडिसिन या किसी टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं जो बनाए जाते हैं, जो कि हम लोग यूज़ में लाते हैं, उनकी सेफ्टी और एफिकेसी को मेंटेन रखते हुए ये क्या पब्लिक हेल्थ को बना के रखता है। जैसे कि हम लोग बात करेंगे जो हमारे मेडिकल डिवाइसेस बनाए जाते हैं, मेडिसिन बनाई जाती हैं, वेटरनरी मेडिसिन हो गई, चाहे एग्रोकेमिकल्स, पेस्टिसाइड, इतनी सारी चीज़ें जो बनाई जा रही हैं, ये सभी जगह पे क्या रेगुलेटरी अफेयर्स का रोल होता है कि कैसे हम पब्लिक हेल्थ को प्रमोट कर सकें। तो इसमें बात करते हैं कि कैसे, तो इसके जो रेगुलेटरी अफेयर्स के डिपार्टमेंट होते हैं ये हर स्टेप में काम करते हैं कि कैसे हम अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट और पब्लिक हेल्थ के लिए बनवा पाए। जैसे कि बात करते हैं पहला डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो रेगुलेटरी अफेयर्स इन क्लिनिकल ट्रायल्स। अगर हम कोई ड्रग बना लेते हैं तो उसकी सेफ्टी और एफिकेसी चेक करने के लिए सिंपल सी बात है हम लोग क्या करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। तो सबसे पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल कर लेते हैं और प्री क्लिनिकल ट्रायल जब हमारी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जो नेक्स्ट टर्न आता है वो आता है क्लिनिकल ट्रायल, जिसमें हम क्या करते हैं, हेल्दी वॉलंटियर को लेते हैं और उस तरीके से हम फेज 1, फेज 2, 3, 4 हम कंप्लीट अपने क्लिनिकल ट्रायल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो रोल रहता है, यहाँ पर जो रेगुलेटरी अफेयर्स का रोल रहेगा वो हमें गाइड करेगा कि हमें कैसे क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म करने हैं। इसके बाद बात करते हैं रेगुलेटरी अफेयर्स इन R&D। सिंपल सी बात है कि जो हमारा रेगुलेटरी अफेयर्स है ये जब हम कोई चीज़ें नई प्रोडक्ट नई रिसर्च या डेवलपमेंट करने के लिए जाते हैं, जैसे हम किसी मेडिसिन की या किसी ड्रग की जब नई खोज करनी होती है तो वहाँ पर भी हमारे रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट का रोल होता है। थर्ड अगर बात करें RA इन क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। अब क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हैं तो सबसे पहले जब हम ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग या जब हम कोई भी मेडिसिन या कोई चीज़ें बनाते हैं तो उस टाइम पे कैसे हम मेडिसिन को बनाएं, कौन कौन से पैरामीटर हैं वो हमें फॉलो करना है, कौन कौन से टेस्ट हैं वो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए ज़रूरत होती है, तो उन सबको कैसे कैसे करना है, तो ये हमारा क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आ जाता है। जैसे ही हमारा क्वालिटी कंट्रोल वाला पार्ट खत्म होता है तुरंत ही वहाँ पे स्टार्ट जो नया राउंड स्टार्ट हो जाता है वो हो जाता है क्वालिटी एश्योरेंस का। क्वालिटी एश्योरेंस की अगर बात करें तो एक फाइनल इंस्पेक्शन इसको हम कह सकते हैं। जैसे कि हमारा क्वालिटी कंट्रोल वाला जैसे ही पार्ट हमने कोई ड्रग है उसको कंप्लीट बना लिया है, अब उसको एक बार और वेरीफाई करने के लिए वहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का काम होता है। क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट क्या करता है कि कंप्लीटली बने हुए प्रोडक्ट को एक बार फिर से फाइनल इंस्पेक्शन करता है और उसको अश्योर करता है कि प्रोडक्ट ठीक है या नहीं है, अपनी जो इसकी स्पेसिफिकेशन है उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये रोल रहता है यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस का। उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट है रेगुलेटरी अफेयर्स इन पैकेजिंग डिपार्टमेंट। अब हमारे पास कोई प्रोडक्ट जब कंप्लीट तरीके से बना लेते हैं तो उसका एक और स्टेप बचता है लास्ट में पैकिंग करना। पैकेजिंग डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि कोई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको हमें ग्लास के कंटेनर में पैक करना है, तो कोई ऐसे कंटेनर कोई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको हमें क्या प्लास्टिक के कंटेनर में पैक करना पड़ता है। तो ये डिसाइड होने के बाद यहाँ पर भी हमारा जो रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट है इसका रोल होता है कि कैसे हम बेस्ट सुटेबल कंटेनर किसी भी फॉर्मुलेशन को प्रोवाइड करा पाए ताकि जो फॉर्मुलेशन है वो कंटामिनेटेड ना हो जाए। ठीक है, तो ये हम इसके वेरियस डिपार्टमेंट की बात की। इसके बाद बात करते हैं रेगुलेटरी बॉडी इन द वर्ल्ड। तो जो हमारी दुनिया है, जो हमारा ग्लोबली अगर बात करें तो मैं कुछ कंट्रीज के यहाँ पे नाम लेता हूँ, उनकी कौन कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है जो क्या अप्रूवल देने का काम करती है। जो यहाँ पे 4 डिपार्टमेंट बताएं, यहाँ पे जो अप्रूवल देने का काम करेंगी वो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज करेंगी। जैसे कि हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एक कंट्री है कनाडा। इसके लिए भी एक क्या रेगुलेटरी बॉडी है जिसको हम बोलते हैं हेल्थ कनाडा। तो अगर हम सोचें कि अगर हम लोग सोचते हैं कि कोई
होंगे, तो क्या काम करते हैं, हेल्थ कैनेडा एक बॉडी है जो कि कनाडा की रेगुलेटरी बॉडी, वहां से अप्रूवल लेते हैं। सेम थिंग अगर हम बात करें यूएसए, मतलब जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट है, वहां की रेगुलेटरी बॉडी काम करती है। तो जो कॉमनली शायद आप लोगों ने सुना भी होगा जिसका नाम होता है यूएसएफडीए। यूएस मतलब वही यूएसए, और एफडीए का मतलब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो यूएस की जो बॉडी होती है रेगुलेटरी बॉडी, वो होती है हमारी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। किसी भी मेडिसिन की अगर हमें अप्रूवल लेना है क्लिनिकल ट्रायल के लिए हो गए, या उसको किसी भी चीज को बेचने के लिए, तो वो सारी चीजें जो अप्रूवल देने का काम करेगी यूएस के अंदर, वो करती है हमारी यूएस एफडीए। अगर बात करते हैं फिर नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की भी एक रेगुलेटरी बॉडी होती है जिसको बोलते हैं टीजीए। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहां की जो रेगुलेटरी बॉडी हो जाती है हमारी टीजीए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी इंडिया। इंडिया में कौन सी ऐसी रेगुलेटरी बॉडी होती है जो इन सभी डिपार्टमेंट को रन करती है? तो इंडिया की जो होती है वो होती है हमारी सीडीएससीओ। सीडीएससीओ ये जो बॉडी होती है ये हमारी इंडिया की बॉडी होती है, जो कि इंडिया के अंदर जितने सारे हमारे क्लिनिकल ट्रायल होने हैं या कोई हमारे जो रेगुलेटरी अफेयर्स है, कंप्लीटली जो पब्लिक की हेल्थ को अपने अंडर कवर रखते हैं, तो वो सारी चीजें कंट्रोल में आती हैं हमारे सीडीएससीओ। थैंक यू।